अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। दोस्तों, जब कभी कोई लाइट किसी स्लिट पे पड़ती है और उस स्लिट का विड्थ जो है वो कंपेरेबल हो टू दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना प्रोड्यूस होती है और हमें स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आते हैं। जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि ये जब इंसिडेंट लाइट इस स्लिट पे पड़ती है तो यहाँ पे हमें इस किस्म की डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आते हैं। यहाँ पे इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर हम देख लें तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और इसके साथ जो है फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा और साथ में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली उसके दूसरे साइड पे भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। अगर हम इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को देख लें तो इसका जो विड्थ है इट इज लार्जर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली अगर इसकी इंटेंसिटी को हम देख लें तो इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के मुकाबले में ज़्यादा है। सिमिलरली अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी को हम देख लें तो इट इज ग्रेटर देन द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी थर्ड वन। तो जैसे जैसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूर जाएंगे तो उतनी ही फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। यहाँ भी ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसकी जो इंटेंसिटी है इट इज़ लार्जर एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ दिस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो आज के लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे बनता है और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो कैसे बनती है और उसकी लोकेशंस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को देखते हैं। यहाँ पे इस फिगर के मुताबिक दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड दिस इज कॉल्ड द स्लिट एंड दिस इज अ स्क्रीन। ये इंसिडेंट लाइट जब इस स्लिट पे पड़ती है तो पड़ने के बाद जो है यह सेंट्रल पॉइंट पी नॉट पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते हैं, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल है टू ईच अदर और इन फेज है टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज जो है वो नज़र आएगा और इसका जो विड्थ है इट विल बी डबल एज कंपेयर टू दी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पी नॉट पे जो फ्रिंज बनेगा दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो कैसे बनता है। तो इस फिगर के मुताबिक ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो पी नॉट पे बन रहा है और ब्राइट फ्रिंज के बाद हमें पता है कि वी विल गेट दी डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे पॉइंट पी वन पे हमें डार्क फ्रिंज जो है वो नज़र आएगा। तो ये डार्क फ्रिंज जो है कैसे बनता है, देखो ये इंसिडेंट वेव जब इस स्लिट पे पड़ती है तो स्लिट पे पड़ने के बाद जो है रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ पॉइंट पी वन पे इंटरफेयर कर लेते हैं। तो इसके दरमियान जो है कुछ फेज डिफरेंस होना चाहिए और हमें पता है कि डार्क फ्रिंज जो बनती है वो उस वक्त बनती है जब लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते हैं और उसके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 हो। लेकिन यहाँ पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना में इस रे वन और रे टू के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा हो, देखो अगर हम इस रे वन को देख ले और इस रे टू को देख ले तो ये रे टू जो है इसका लेंथ जो है वो ज्यादा है, मीन्स कि इट विल कवर मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू रे वन। तो ये जो है इक्वल नहीं है, लेंथ में बराबर नहीं है एक दूसरे के साथ। तो
ये रे 2 जो है इसका लेंथ ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू रे 1। तो हम कैसे इसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रे 1 यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और ऐसे ड्रा करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर इक्वल हो जाए। तो हमें जो है पाथ डिफरेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है। तो हमें जो पाथ डिफरेंस मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू ए और बी, यानी ए और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पाथ डिफरेंस है बिटवीन रे 1 एंड रे 2। और ये पाथ डिफरेंस जो है इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा, यानी रे 1 और रे 2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है जो कि हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि ए बी, और ये ए बी जो है दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ए बी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो ये जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है यहाँ अगर इसको मैं सी का नाम दे दो इस पॉइंट को, तो सी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू ए के बराबर है और दिस इज अ बी। तो सी ए और बी और दिस इज द एंगल थीटा, और ये हमें पता है कि स्लिट का जो विड्थ है वो ए के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी और सी ए, जो के बराबर है ए बी और ए के। तो ए बी जो है जिसको हम पार्ट डिफरेंस कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो है पार्ट डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन रे 1 एंड रे 2। दोस्तों इन केस ऑफ इंटरफेरेंस हमने ये पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होता है जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो उस वक्त बनेगा जब रे 1 और रे 2 इंटरफेयर करेंगे डिस्ट्रक्टिवली। तो इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है जब ये पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे 1 और रे 2 लैम्डा हो तो यहाँ पॉइंट P1 पे डार्क फ्रिंज हमें मिलेगा, यानी कि ये रे 1 और रे 2 दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। दोस्तों अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल जब ये वेव फ्रंट ये इंसिडेंट वेव यहाँ पे इस स्लिट पे पहुंचती है तो यहाँ पे पढ़ने के बाद ये जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इस स्लिट को हम 2 जोन पे डिवाइड करते हैं। एक जोन जो है यहाँ से यहाँ तक है और सेकेंड जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। और अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल हर एक पॉइंट विल बी ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी लाइट, और यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि 10 सेकेंडरी सोर्सेज है। 5 सोर्सेज जो है वो जोन 1 में है, यानी यहाँ से यहाँ तक है, और 5 सोर्सेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, जोन 2 में है। देखो हम कहते हैं कि द पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो टोटल जो है पार्ट डिफरेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे असल में होता यो है कि यहाँ से जो रे निकलती है, यानी पॉइंट 1 से सोर्स 1 से जो रे निकलती है वो इस रे 6 के साथ जो है इंटरफेयर करती है डिस्ट्रक्टिवली,
यानी रे 1 और रे 6 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। तो जब ये दो रेस जो है पॉइंट P1 पे इंटरफेयर करते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, और यहाँ पे जो है डार्क फ्रिंज जो है हमें नज़र आएगा ड्यू टू रे 1 और रे 6। यानी मतलब यह है कि रे 1 विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ रे 6। सिमिलरली ये रे 2 जो है और रे 7 जो है, रे 2 और रे 7 इसके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 है। ये दो रेस जब पॉइंट P1 पे मिलते हैं तो दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो इसकी वजह से भी डार्क फ्रिंज बनेगा। तो ये रे 2 विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ रे 7। सिमिलरली ये रे 3 जो है इट विल इंटरफेयर विद रे 8, तो इसके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। ये जब P1 पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली ये रे 4 जो है इट विल कैंसल रे 9 एंड रे 5 विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ रे 10। तो यहाँ पे जितनी भी रेज मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जो हमें फ्रिंज नजर आएगा इट विल बी डार्क फ्रिंज। अब हम इस डार्क फ्रिंज की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं कहो कि P0 से P1 तक का डिस्टेंस जो है वो x है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल यहाँ से P1 और P1 से P0 और P0 से यहाँ तक अगर मैं ट्राइंगल देखो तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो है दिस इज इक्वल टू x ओवर d, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x और d। और अगर हम इस एंगल को बहुत ही स्मॉल कंसीडर करें, मींस इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा जो है दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और टेंजेंट थीटा इज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो मतलब यह है कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और दोनों जो है वो थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर डी, और यहाँ पे दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और थीटा इज इक्वल टू लेमडा ओवर ए। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो वी विल गेट एक्स ओवर डी इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, यानी कि x इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई ए। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अगर मैं इसको नाम दे दो कि x1d यानी फर्स्ट डार्क इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई ए, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब हम देखते हैं कि सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो कैसे बनता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ P0 पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो बन रहा है, और यहाँ पे P1 पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो बनेगा, और यहाँ P2 पे सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों जब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ती हैं तो ये लाइट रेज जो है वो ज्यादा बेंड होगी। तो जब ये लाइट रेज ज्यादा बेंड होंगे तो इसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है इट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दी लाइट विच आर इंसिडेंट एट P1। तो यहाँ पॉइंट P पे सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो बनेगा, और ये उस वक्त बनेगा जब इस रे और इस रे के दरमियान पाथ डिफरेंस वो टो लेमडा हो। मतलब ये कि सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन ये है कि ये पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू टो लेमडा। अब ये कैसे, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए जो है
स्लिट को हम 4 इक्वल जोन में डिवाइड करते हैं। एक जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और थर्ड जोन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, और फोर्थ जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। और हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स जो है वो टोटल 12 है। तो ये फर्स्ट जोन जो है यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं, और सेकेंड जोन में 3 सोर्सेज हैं, थर्ड जोन में 3 सोर्सेज हैं, और फोर्थ जोन में भी 3 सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे होता यूँ है कि इसके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 है। यानी यहाँ से इस रे, फर्स्ट रे और लास्ट रे के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो सेकेंडरी सोर्सेज है इसके दरमियान आपस में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 है। तो ये फर्स्ट सोर्स जो है यहाँ से जो रे निकलती है वो जब यहाँ P2 पे मिलती है, और सोर्स 4 से जो रे निकलती है वो जब यहाँ P2 पे मिलते हैं, दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, क्योंकि इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो λ/2 है। तो रे 1 और रे 4 दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, या इन अदर वर्ड्स वो जब P2 पे मिलते हैं दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। सिमिलरली रे 2 जो है और रे 5 जो है ये जब यहाँ P2 पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, और इसी तरह जो है रे 3 और रे 6 ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे। तो लिहाजा ये जोन और ये जोन एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो इस दो जोन से जो रे यहाँ P2 पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, और यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। सिमिलरली ये जोन 3 जो है और जोन 4 जो है इससे जो रे निकलती है दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली विथ ईच अदर, यानी रे 7 और रे 10 दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एट ए पॉइंट P2, और सिमिलरली रे 8 और रे 11 they will cancel each other, means they will interfere destructively at point P2, और सिमिलरली ये जो 9 है और ये जो 12 है ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको शो कराया है। रे 1 विल कैंसल रे 4, रे 2 विल कैंसल रे 5, रे 3 विल कैंसल 6, और सिमिलरली बाकी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो λ/2 है, और दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। तो पार्ट डिफरेंस जो है दिस विल बी इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और सिमिलरली जो है जब थर्ड डार्क फ्रिंज होंगी तो उसके दरमियान पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू a sin थीटा should be equal to 3 lambda। Similarly 4 डार्क फ्रिंज के लिए जो है कंडीशन होगी a sin थीटा should be equal to 4 lambda। तो इसको हम जनरल फॉर्म में यूँ लिखते हैं कि a sin थीटा should be equal to m lambda, where m is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पॉइंट P2 पे भी डार्क फ्रिंज जो है दूसरे साइड पे भी डार्क फ्रिंज बनेगा, तो इस साइड पे भी डार्क फ्रिंज और इस साइड पे भी डार्क फ्रिंज। सिमिलरली P1 जो है फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है यहाँ पे, और इसके साइड पे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। दोस्तों हमने कहा था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है इट विल बी डबल। अब अगर हम इसको देख लें तो यहाँ P1 और यहाँ P1 इसके दरमियान जो है वो ब्राइट फ्रिंज होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है विड्थ और यहाँ से वहाँ तक विड्थ, तो ये ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी डबल एज कंपेयर टू द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ का अगर हम देख ले यहाँ से यहाँ तक विड्थ जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है इट इज डबल। सिमिलरली अगर सेकेंड डार्क फ्रिंज की लोकेशन हम फाइंड आउट करना चाहें
तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ए थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और थीटा इज इक्वल टू लेमडा और ए। और हमें पता है कि ये थीटा जो है दिस इज इक्वल टू एक्स और डी। तो एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई ए। तो दिस इज द लोकेशन of second dark fringe is equal to lambda d over a. Similarly, third dark fringe की जो लोकेशन होगी this will be equal to 3 lambda d over a. तो this is a third dark fringe। तो इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो this is equal to x dark is equal to m lambda d over a, where m is plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3. So this is the location of dark fringes, and this one is the condition for dark fringes. So it shows the location of dark fringes and this shows the conditions for dark fringes. Similarly, अगर हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को देखें या फर्स्ट मैक्सिमा को देखें तो इट विल बी प्रोड्यूस्ड और हेयर एट दिस पोजीशन। और ये ब्राइट फ्रिंज तब बनेगा जब ये पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 हो। मतलब ये कि इस रे और इस रे के दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 हो। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि ये जो स्लिट है इसको हम 3 जोन पे डिवाइड करते हैं। एक जोन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, सेकेंड जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और थर्ड जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि टोटल 9 सेकेंडरी सोर्सेज है। 3 जो है वो फर्स्ट जोन में है, यानी 1 2 3 इस लोकेशन में है, इस जोन में है। 3 सोर्सेज जो है वो यहाँ पे है सेकेंड जोन में, और 3 सोर्सेज जो है वो इस जोन में है। तो ये सोर्सेज से जब रे निकलती है और इस पॉइंट पे मिलती है तो दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। वो कैसे? देखो, सोर्स 1 से जो रे निकलती है और सोर्स 4 से जो रे निकलती है वो जब इस पॉइंट पे इंटरफेयर करती है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, क्योंकि इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 है। सिमिलरली ये रे 2 जो है और रे 5 जो है ये जब यहाँ इस पॉइंट पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, क्योंकि इसके दरमियान भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। सिमिलरली रे 3 और रे 6 ये जब यहाँ पे मिलेंगे तो दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। तो मतलब ये हुआ कि जोन 1 और ये जोन 2 दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जोन 1 और जोन 2 से निकलने वाली शुआएं या रेस जो है वो एक दूसरे को कैंसल करते हैं, और हमारे पास जो थर्ड जोन है इसके लिए कोई दूसरा जोन नहीं है कि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे। तो जोन 3 से जो रे निकलती है वो यहाँ पे पड़ेगी, तो इसकी वजह से हमें ब्राइट फ्रिंज जो है वो नज़र आएगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है इस ब्राइट फ्रिंज की वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी से कम होगी। वो इसलिए इस स्लिट से निकलने वाली शुआएं या रेज जो है उसके 2 पार्ट्स जो है नहीं, ये पार्ट और ये पार्ट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है, और जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की वजह से यानी इस जोन की वजह से हमें मिलेगा। तो ये 2 पार्ट्स जो है ऑफ लाइट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक पार्ट जो है ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा, इसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगा। तो इसी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, और ये जो है इसकी वजह से हमें मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इस पॉइंट पे हमें मिलेगा। सिमिलरली यहाँ इस साइड पे भी हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या
फर्स्ट मैक्सिमा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज शुड बी इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 2। और अगर इसकी हम लोकेशन देखना चाहे तो हमें पता है कि a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 2। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो a sin थीटा विल बिकम इक्वल टू a थीटा। दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 2, या इसको हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 2। और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू x और d। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि x और d इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 2। यहाँ पे ये जो है दिस इज इक्वल टू 2a, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 2a। तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज which is equal to 3 lambda d divided by 2a। Similarly, अगर हम सेकेंड मैक्सिमा को देखें या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज को देखें तो वो यहाँ पे बनेगा, इस लोकेशन पे बनेगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये रे जो है और इस रे के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है इट शुड बी इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। वो कैसे, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम यूँ करते हैं कि ये जो स्लिट है इसको हम 5 इक्वल जोन पे डिवाइड करते हैं। एक जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, एक जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरा जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और फोर्थ जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और फिफ्थ वन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। और हम कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सोर्सेज है वो 15 है, 15 है। तो होता यो है कि जो फर्स्ट जोन है इट विल कैंसल सेकेंड जोन, और थर्ड जोन विल कैंसल दी फोर्थ वन, और फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास बचेगा। यानी फर्स्ट जोन सेकेंड जोन कैंसल विद ईच अदर। इससे निकलने वाली रेज जो है वो जब इस पॉइंट पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। सिमिलरली जो है जोन 3 और जोन 4 से निकलने वाली रेज जो है वो यहाँ पे जब मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। और हमारे पास जो फिफ्थ जोन है इसके लिए जो है कोई दूसरा जोन नहीं है कि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ से निकलने वाली लाइट्स को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। उसमें से जो 4 पार्ट्स है वो एक दूसरे को कैंसल करते हैं, और जो फिफ्थ पार्ट है उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो इसी वजह से यहाँ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि 4 पार्ट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं ईच अदर, और फिफ्थ पार्ट जो है उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगा। तो मतलब यह है कि रे 1 जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा रे 4 के साथ, यानी ये रे 1 है और ये रे 4 है। वो जब इस पॉइंट पे मिलेंगे दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। Similarly, ray 2 will interfere destructively with ray 5 and ray 3 will interfere destructively with ray 2. So ये दो जोन जो है वो तो चले गए। Similarly, यहाँ ray 7 जो है it will interfere destructively with 10. Ray 8 will interfere destructively with ray 11 and 9 will with 12. तो ये सारे रेज जो है वो यहाँ पे मिलेंगे और दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो उसकी वजह से हमें डार्क फ्रिंज बनेगा। लेकिन ब्राइट फ्रिंज जो है वो इस पोर्शन जोन 5 यानी फिफ्थ पार्ट जो है उसकी वजह से यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो कंडीशन फॉर द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू
ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। और उसकी लोकेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम यो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए थीटा, यानी अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो इसको हम यो लिखते हैं कि ए थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा ओवर 2 और थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे थीटा की जगह हम पुट करते हैं कि x ओवर d इज इक्वल टू 5 लैम्डा ओवर 2a। तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है दिस विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो है सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन है और यहाँ पे जो है दिस इज द कंडीशन फॉर द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 lambda डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द कंडीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। सिमिलरली अगर हम लोकेशन वाइज देख ले तो उसको हम जनरली यो लिखते हैं एक्स ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 2m प्लस 1 lambda d डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज द लोकेशंस। इसकी वजह से हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट P पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और पॉइंट P1 पे डार्क फ्रिंज मिलेगा और यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पॉइंट P2 पे सेकेंड डार्क फ्रिंज और इस पॉइंट पे भी हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सिमिलरली इस साइड पे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज पॉइंट P1 पे मिलेगा और इस लोकेशन पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, P2 पे सेकेंड डार्क फ्रिंज और इस लोकेशन पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी वाइज देख ले तो यहाँ की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यो जो है इसकी इंटेंसिटी बनेगी और यहाँ से सेकेंड जो है वो यो बनेगा, थर्ड जो है वो यो बनेगा। तो इसका पैटर्न इस साइड पे भी यो हो जाएगा, यो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका वेट अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो दिस विल बी इक्वल टू फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज द वेट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा टी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए है और यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए है। तो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए। तो इस तरह जो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यो है जो इस लेक्चर में मैंने की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। थैंक यू।